गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक आकलन के अनुसार अकेले प्रथम विश्व युद्ध में ही लगभग 1 करोड़ इंसान मारे गए तो 80 लाख घोड़ों ने भी अपनी जान गंवाई। विराम। द्वितीय विश्व युद्ध में तो इससे भी भयंकर तबाही हुई। विराम। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुआ परमाणु बम हमला कौन भुला सकता है। जापान कई दशक बाद भी इसके दुष्प्रभावों को झेल रहा है। विराम। इन दोनों विश्व युद्धों में हुई हिंसा और उसके परिणामों को देखकर ही आज यह कहा जाता है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं बचेगा। विराम। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंसा अपने आप में कभी कोई हितकर प्रवृत्ति है ही नहीं। विराम। पैरा। हिंसा विनाश का ही दूसरा नाम है, जबकि अहिंसा ठीक इसके विपरीत है। विराम। अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य विकास, उन्नति और शांति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। विराम। यद्यपि अहिंसा का मार्ग हिंसा की तुलना में बहुत कठिन है, क्योंकि अहिंसा का अनुसरण करने के लिए त्याग, सहनशीलता, सच्चाई, बलिदान और मानवतावादी सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। विराम। अहिंसा को कायरता समझना पूर्णतः अनुचित है। विराम। अहिंसा के मार्ग पर वही चल सकता है जिसकी आत्मा बलवान हो। विराम। आधुनिक विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भी कहा है, अहिंसा शक्तिशाली का हथियार है। विराम। पैरा। अहिंसा का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलना असंभव कदापि नहीं है। विराम। महान सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का जीवन वृतांत इसका साक्षी है। विराम। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा ही था। विराम। अपने उपदेशों में उन्होंने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न देने को ही अहिंसा के रूप में प्रतिपादित किया है। विराम। इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने सुलगती मानवता को शांति प्रदान की। विराम। पैरा। सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध में हिंसा से हुई क्षति का प्रत्यक्ष अनुभव करके अहिंसा को अपनाना ही श्रेष्ठ समझा। विराम। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर हिंसा को त्याग दिया और अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। विराम। उन्होंने अहिंसा और शांति के संदेश को न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी प्रसारित किया। विराम। यही वजह है कि आज भी उन्हें संसार अशोक महान कहकर संबोधित करता है। विराम। आधुनिक युग में अहिंसा की इस ज्ञान रूपी ज्योति को पुनः
प्रज्वलित किया मोहनदास करमचंद गांधी ने। विराम पैरा। महात्मा गांधी ने भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। विराम। उनकी अगुवाई में जिस तरह भारत की जनता ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार से टक्कर ली और अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की, उससे विश्व ने जाना कि वास्तव में अहिंसा की शक्ति हिंसा से कहीं अधिक है। विराम। महात्मा गांधी का कहना था, प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। विराम। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आज पूरा विश्व एक मत से यह स्वीकार करता है कि अहिंसा के इस पुजारी द्वारा दी गई सीख पर चलकर ही संसार में शांति स्थापित की जा सकती है।